नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसकी स्पीड 40 की होगी, दूसरी बार में 60 की और आखिरी बार में इसे हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। स्टार्ट। कांग्रेस ने घोषित किया है कि वह करों को बहुत अधिक बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, जबकि माकपा संसाधनों को जुटाने के लिए सीधे करों को बढ़ाने के पक्ष में है। विडंबना तो यह है कि माकपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश की तमाम समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उसने यह भी कहा है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने सत्ता में अपना एकाधिकार बनाए रखा और देश की वर्तमान दुर्दशा के लिए वही जिम्मेदार है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वाम मोर्चे के चुनावी साथी राष्ट्रीय मोर्चे को आर्थिक विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस को खुलेआम समर्थन तो दे नहीं रही हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस की सरकार को गिराना भी नहीं चाहती, क्योंकि इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता होगी और असमय चुनाव होने की आशंका पैदा हो जाएगी। अगर यह बात है तो निश्चित रूप से उन्हें कांग्रेस को अनेक मुद्दों पर समर्थन देना ही होगा और यह समर्थन कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। बिना कीमत वसूल किए समर्थन
देना कम्युनिस्टों की नीति नहीं रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बजट तैयार करते समय भी भारी दिक्कत सामने आने वाली है। इस वातावरण में भारतीय जनता पार्टी असली विजेता के रूप में उभर कर सामने आई है। उसके सामने चुनौती है जनता के प्रबल विश्वास को बनाए रखना और अगली निर्णायक छलांग के लिए शक्ति संजोना। भाजपा दिल्ली के निकट पहुंची है। अगले चुनाव में वह अपनी शक्ति के आधार पर केंद्र में सत्तारूढ़ हो सकती है। उस बिंदु तक का रास्ता केवल संघर्ष करते हुए ही बन सकता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 60 की स्पीड में लिखेंगे। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस ने घोषित किया है कि वह करों को बहुत अधिक बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, जबकि माकपा संसाधनों को जुटाने के लिए सीधे करों को बढ़ाने के पक्ष में है। विडंबना तो यह है कि माकपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश की तमाम समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उसने यह भी कहा है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने सत्ता में अपना एकाधिकार बनाए रखा और देश की वर्तमान दुर्दशा के लिए वही जिम्मेदार है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वाम मोर्चे के चुनावी साथी राष्ट्रीय मोर्चे को आर्थिक विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस को खुलेआम समर्थन तो दे नहीं रही हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस की सरकार को गिराना भी नहीं चाहती, क्योंकि इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता होगी और असमय चुनाव होने की आशंका पैदा हो जाएगी। अगर यह बात है तो निश्चित रूप से उन्हें कांग्रेस को अनेक
मुद्दों पर समर्थन देना ही होगा और यह समर्थन कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। बिना कीमत वसूल किए समर्थन देना कम्युनिस्टों की नीति नहीं रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बजट तैयार करते समय भी भारी दिक्कत सामने आने वाली है। इस वातावरण में भारतीय जनता पार्टी असली विजेता के रूप में उभर कर सामने आई है। उसके सामने चुनौती है जनता के प्रबल विश्वास को बनाए रखना और अगली निर्णायक छलांग के लिए शक्ति संजोना। भाजपा दिल्ली के निकट पहुंची है। अगले चुनाव में वह अपनी शक्ति के आधार पर केंद्र में सत्तारूढ़ हो सकती है। उस बिंदु तक का रास्ता केवल संघर्ष करते हुए ही बन सकता है। स्टॉप। इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे और आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय है वो है 5 सेकंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस ने घोषित किया है कि वह करों को बहुत अधिक बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, जबकि माकपा संसाधनों को जुटाने के लिए सीधे करों को बढ़ाने के पक्ष में है। विडंबना तो यह है कि माकपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश की तमाम समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उसने यह भी कहा है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने सत्ता में अपना एकाधिकार बनाए रखा और देश की वर्तमान दुर्दशा के लिए वही जिम्मेदार है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वाम मोर्चे के चुनावी साथी राष्ट्रीय मोर्चे को आर्थिक विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस को खुलेआम समर्थन तो दे नहीं रही हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस की सरकार को गिराना भी नहीं चाहती, क्योंकि इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता होगी और असमय चुनाव होने की आशंका पैदा हो जाएगी। अगर यह बात है तो निश्चित रूप से उन्हें कांग्रेस को अनेक मुद्दों पर समर्थन देना ही होगा और यह समर्थन कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। बिना कीमत वसूल किए समर्थन देना कम्युनिस्टों की नीति नहीं रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बजट तैयार करते समय भी भारी दिक्कत सामने आने वाली है। इस वातावरण में भारतीय जनता पार्टी असली विजेता के रूप में उभर कर सामने आई है। उसके सामने चुनौती है
जनता के प्रबल विश्वास को बनाए रखना और अगली निर्णायक छलांग के लिए शक्ति संजोना भाजपा दिल्ली के निकट पहुंची है। अगले चुनाव में वह अपनी शक्ति के आधार पर केंद्र में सत्तारूढ़ हो सकती है। उस बिंदु तक का रास्ता केवल संघर्ष करते हुए ही बन सकता है। स्टॉप।